नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, नए हैं, अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं और पहली बार एसएससी की तैयारी कर। तो ये आपको पूरी जानकारी देगा कि एसएससी सीजीएल है क्या। आपने सुन रखा होगा कहीं ना कहीं कि एसएससी में ये होता है, वो होता है, ये सब पोस्ट होती हैं, बट एक कंप्लीट जानकारी सब हम आपको बताएंगे। क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, कितना सिलेबस आता है, फिजिकल होता है कि नहीं होता है, तनख्वाह क्या होती है, वैकेंसी कितनी आएंगी, सब कुछ, एवरीथिंग। देखिए, सबसे पहले एसएससी सीजीएल क्या है। देखिए, भारत सरकार में जब आप एसएससी सीजीएल के थ्रू नौकरी करते हैं, आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आप सीधे भारत सरकार की नौकरी करते हैं, आप सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट नौकरी करते हैं। ना तो ये पीएसयू होती है कोई और ना ही कोई राज्य सरकार की नौकरी। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आप दो चीजों से नौकरी आमतौर पर कर सकते हैं। या तो आपने यूपीएससी क्लियर किया हो जिससे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं, या दूसरा तरीका है कि बहुत प्रतिष्ठित नौकरी पाने का, वो होता है एसएससी सीजीएल के थ्रू। तो इसमें आप क्या करते हैं, भारत सरकार के जो मंत्रालय होते हैं, जैसे आप होम मिनिस्ट्री हो गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो गई, या कोई भी मिनिस्ट्री हो गई, इन सब में आपकी जॉब लगती है। इनमें आप सीधे मंत्रालय में बैठते हैं और जहां पर जिस जगह पॉलिसी बन रही होती है ना, आप उस जगह के पार्ट होते हैं आप। इसके बाद में एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं जिनको अब जीएसटी इंस्पेक्टर कहा जाता है, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं। इसी के साथ साथ आप यहां पर फ्री में विदेश भी जा सकते हैं, सरकारी खर्चे पे आप विदेश जा सकते हैं। तो ये भारत सरकार की ऐसी नौकरी होती है जो आपको सरकारी खर्चे पर विदेश भेजती है, वो होती है एमईए। इसी में एक जॉब होती है एसएससी सीजीएल के ही थ्रू होती है, एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर रहना। उसमें आप 3 साल इंडिया में रहेंगे, 3 साल आप विदेश की पोस्टिंग पर रहेंगे और पूरे 60 साल तक जब तक आप जॉब करेंगे, 3 साल इंडिया, 3 साल विदेश में पोस्टिंग, 3 साल इंडिया, 3 साल विदेश में पोस्टिंग। जब विदेश में पोस्टिंग होती है तो जो पैकेज होता है, सीटीसी की बात करूंगा, तो 24 से 30 लाख रुपए तक साल का पैकेज होता है आपका जब आपकी विदेश पोस्टिंग होती है। ठीक है, आइए, तो ये सारी बातें आ गई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये हर साल आयोजित होती है इसकी परीक्षा, हर साल, और ये ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा है, माने आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, यह चीज है। अगर आपके हाथ में डिग्री नहीं भी आई है अभी तक तो भी चलेगा, बट फाइनल ईयर का रिजल्ट एग्जाम होने के पहले, जैसे फॉर एग्जांपल इस साल एग्जाम जो होगा अगस्त में होगा, तो अगर आप अगस्त के पहले अगर आपके हाथ में फाइनल आपका मार्कशीट आ चुकी है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है आपका 8th सेमेस्टर का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो है क्या, इसे यूपीएससी, देखिए इसमें करना क्या होता है, जो यूपीएससी द्वारा चयनित अधिकारी होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठते हैं, आप डायरेक्टली उनको असिस्ट करते हैं, इसीलिए इसको मिनी आईएएस भी कहा जाता है। बहुत पावरफुल जॉब होती है ये। फिर देखिए कौन कौन होते हैं इसमें। पीएएसए से शुरुआत होती है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, माने आपको पता है इंडिया पोस्ट जो है वो भी भारत सरकार के ही डायरेक्टली अंतर्गत आता है, तो वहां पर आप असिस्टेंट लग सकते हैं। फिर उसके बाद टैक्स असिस्टेंट में आप क्या होते हैं, आप जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया या जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, उसमें आप टैक्स असिस्टेंट लगते हैं। या फिर आप ऑडिटर हो सकते हैं। ऑडिटर का मतलब, आप सीएजी का आपने नाम सुना होगा, तो सीएजी का जो ऑफिस होता है उसमें ऑडिट करने कौन जाएगा, तो अलग अलग भारत सरकार के अलग अलग ऑफिस में आप जाएंगे ऑडिटर के रूप में, उनके सारे उन्होंने खर्चे वर्चे सही किए हैं कि नहीं करे। आप जानते हैं सरकारी व्यवस्था है साहब, खर्चे कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होते हैं। अब वहां पर आपके एक रिपोर्ट में अगर आपने लिख दिया ना कि खर्चे ऊपर नीचे हैं, तो इवन वहां के डीएम साहब भी नाप दिए जाएंगे। तो ये इतनी बढ़िया पावरफुल पोस्ट होती है, इसमें इतनी जी हुजूरी होती है, आप जहां जाएंगे एकदम दामाद की तरीके से आपको रखा जाएगा वहां पर। मैं आपको ये सब क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि मैं एसएससी सीजीएल 2016 से सिलेक्टेड हूं, पहली बार में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सिलेक्शन कराते हैं ये मुझे पता है। और मुझे सीजीडीए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिला था। मुझे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुझे मेरे शहर में ही नौकरी मिल गई, माने मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर मेरा ऑफिस था। हालांकि उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे जॉब लगी थी 2016 में, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हमेशा से 2012 से मैं टीचिंग लाइन में हूं, तो मुझे ये लाइन ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए मैंने ये नौकरी ली थी। मैंने घर वालों को थोड़ा शांत करने के लिए कि हाँ भाई सरकारी नौकरी कह रहे थे, तो हमने ले ली थी, लेकिन हमें पढ़ाना ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने फिर उसको छोड़ दिया था। तो इसलिए हम हर एक पोस्ट को बहुत ही अंदर तक जानते हैं, हर एक पोस्ट को तह तक जानते हैं। फिर सीबीआई, एनआईए और नार्कोटिक्स, माने सीबीआई में सब इंस्पेक्टर सीधे आप होंगे। जो सीबीआई जो एकदम पॉश केसेस, एमपी के केसेस सॉल्व कर रहे हैं, एक से एक कंट्री के मर्डर केसेस, मिस्ट्री केसेस सॉल्व कर रहे हैं। एनआईए में काम क्या होता है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स एजेंसी, एक से एक टॉप लेवल जो प्रोजेक्ट्स हैं या आतंकवादियों की सूचना है, ये सब में आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर। देन नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की कहीं पर जितना चरस गांजे की खेती, इलीगल खेती को आप जा करके पकड़
रहे हैं, ये सब आपका काम होता है। फिर डिविजनल अकाउंटेंट, यहाँ पर भी ये डीए होता है, ये आपका ये भी अच्छी पोजीशन होती है, 4200 ग्रेड पे की आती है। फिर आपकी मिनिस्ट्री में आपकी पोजीशंस आती हैं, देन इनकम टैक्स, एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर, कस्टम्स होते हैं, ये आपका कस्टम्स इंस्पेक्टर होते हैं, देखा व्हाइट वर्दी में होते हैं, एयरपोर्ट पे भी होते हैं कि आप सोना तो नहीं स्मगल कर रहा है कोई, तो ये सब भी डायरेक्टली आप बन जाते हैं इससे। और AA असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये एक गजेटेड ऑफिसर होता है, माने लेवल 8 की जॉब होती है, सैलरी 90,000 रुपए होती है इसकी। तो ये सारी पोस्ट होती है, यहां सैलरी की शुरुआत लगभग 40,000 से लेकर के 90,000 रुपए महीने तक की सैलरी होती है ये, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, आपको बैचलर्स होना होता है किसी भी स्ट्रीम से, अगर आपने बीटेक किया है तो आप, बीटेक कह रहा हूं, आपने बैचलर्स किसी भी, चाहे बीटेक किया हो, बीएससी किया हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीआर किया हो, कैसा भी आपने बैचलर्स किया है, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। एज मिनिमम होती है 18 साल और मैक्सिमम एज जो है कुछ पोस्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं पीएएसए के लिए, तो पीएएसए के लिए जो यहां पर उम्र होती है वो 27 साल होती है। 27 साल से ज्यादा अगर आप हैं तो ये नहीं इलेक्ट हो पाएंगे। और अगर बात करें ऊपर ये सब इंस्पेक्टर वगैरह के लिए 30 साल होती है, इसीलिए यहां 27 और 32 लिखा है, ठीक है। फिर देखिएगा अभी इस साल की बात करें तो क्या मौका आपके हाथ से चला गया? अरे नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। इस साल जो है ये नोटिफिकेशन आएगी इसकी, ये 9 जून 2025 में इसकी नोटिफिकेशन आएगी और इसका फॉर्म क्लोज कब होंगे? 4 जुलाई को। और पेपर की जो डेट है वो 13 से लेके 30 अगस्त, ये पेपर की डेट है, माने आज भी 90 दिन है, मई से जुलाई, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, 90 दिन आपके पास में अभी भी शेष हैं कि आप इसको आराम से आप इस एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं। मैंने 84 दिनों में करा था, 84 डेज में मैंने करा था और पहली बार में क्लियर हुआ था, तो आप भी कर सकते हैं। फिर देखिएगा अब अगर हम वैकेंसी का ट्रेंड देखें तो 18,174, 23 में देखेंगे तो 8,415, 22 में देखेंगे तो 36,000 वैकेंसी आई थी। तो ऐसे करके देखेंगे तो इस बार की भी जो एक वैकेंसी एक्सपेक्टेड है वो 15 से 20,000 के बीच में वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। बहुत होती है 15-20,000 प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी। फिर देखिएगा अगर हम इसके पेपर पैटर्न की बात आपको बताएं तो ये आपको 2 चरणों में ये पेपर होता है, पहले प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ये जो आपको डेट दी हुई है ना यहां पर, ये प्रीलिम्स की डेट है। मेंस जो होता है वो आप मान के चलिए 2 महीने बाद, माने सितंबर अक्टूबर एंड से या नवंबर मिड से शुरुआत होगी मेंस की। तो अब यहां देखो, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो हमें यहां क्या करना होता है, देखो यहां पर रीजनिंग आते हैं, 25 सवाल आते हैं 50 नंबर के। फिर जनरल अवेयरनेस हमें करना होता है, यहां भी 25 सवाल आते हैं 50 नंबर के। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या होता है, मैथ्स होती है, 10 तक की मैथ्स, 25 सवाल 50 नंबर के। और इंग्लिश फिर यहां पर होती है 25 सवाल 50 नंबर के। तो कुल मिला के 100 सवाल आते हैं, हर सवाल 2 नंबर का होता है और आपके 200 नंबर हो गए। नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर सवाल आपका गलत होता है तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में तो नॉर्मल रीजनिंग आ गई कि आपको ब्लैंक्स दिए हैं, आपको नंबर सीरीज दी, आपको बताना है अगला नंबर क्या होगा, ऐसे करके, जो लॉजिकल रीजनिंग बचपन में भी करते थे। जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, इसमें आपका पूरी साइंस और ये सब, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये सब, लेकिन 10th लेवल तक का आता है, ठीक है। आप परेशान ना होइए, ये सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे, सब बताएंगे, कैसे तैयारी करनी है इसकी ये भी बताएंगे कि एक बार में कैसे पेपर क्रैक करना है, सब बताएंगे। अच्छा, ये बात हो गई है। अब देखिएगा फिर आपको 2 महीने, अगर आपने ये पेपर क्लियर कर लिया, इसका आमतौर पे एक कट ऑफ निकलता है। कट ऑफ निकलेगा, जैसे मान लो ये 200 नंबर का पूरा पेपर है, अब मान लीजिए कट ऑफ आया 150। अब 150 से ऊपर जितने भी बच्चों के नंबर हैं उन सबको सेलेक्ट कर लिया जाएगा मेंस के लिए, समझ गए। तो जैसे मान लो 15,000 अगर है वैकेंसी आई, तो मान के चलिए लगभग 1.5 लाख बच्चे, 1,20,000 से 1.5 लाख बच्चे मेंस के लिए सेलेक्ट करे जाएंगे, जिनके वो ऐसे बच्चे होंगे जिनके 150 या 155 या 152 जो भी कट ऑफ निकलेगा, जो कट ऑफ निकला उसके ऊपर के जितने भी बच्चों के स्कोर होंगे वो सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो आपको नंबर यहां पर 150 से ऊपर नंबर लाने होंगे आपको, वो जितना ज्यादा नंबर लेके आप उतना अच्छा है। अच्छा, फिर देखो अब आते हैं मेंस में। अब मेंस में देखना क्या होता है, जैसे प्रीलिम्स में एक सवाल 2 नंबर का था, यहां पर वही चीज 3 नंबर की हो जाती है। जैसे देखो मैथ्स है तो 30 सवाल 90 नंबर के, रीजनिंग है 30 सवाल 90 नंबर के, इंग्लिश है यहां 45 सवाल हो जाते हैं, बहुत वेटेज होता है इंग्लिश का, यहां पर एक सवाल 3 नंबर का तो 135 हो गया। फिर जनरल अवेयरनेस 25 सवाल 75 नंबर के, तो ये आपका आ जाता है। माने आप देखो सब्जेक्ट भी यहां पर भी सेम होते हैं। हां, अब एक सब्जेक्ट यहां और एक्स्ट्रा आता है, वो होता है कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर्स में क्या होता है, 20 सवाल 60 नंबर के, लेकिन देखो एक डिफरेंस क्या होता है, ये जो चारों सब्जेक्ट है ना आपके, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, आपके इन दोनों को अगर जरा इनको टोटल करो जरा एक बार, कितना हो गया, 90 कितना हुआ, 180। अच्छा, अब जरा इनको जोड़ो जरा, ये कितना हो गया, सेक्शन 1 180 का हुआ, ये कितना का हुआ, ये 210। तो 180 और 210 कुल मिला के कितना हो जाएगा, 390। तो यानी कि ये और ये मिला के आपका हो गया 390।
तो जो आपको पोस्ट मिलेगी ना कि आप इनकम टैक्स बनोगे, या आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आप ऑफिसर बनोगे, या होम मिनिस्ट्री में जाओगे, या ऑडिटर बनोगे, या पीएएसए बनोगे, माने 40,000 की तनख्वाह मिलेगी, या 50,000 या 60,000 या 70,000 या 80,000 या 90,000, ये डिपेंड करेगा कि आपने यहां पर कितना अच्छा नंबर लेके आए हो, मतलब मेंस में कितने अच्छे नंबर लेके आए हो। तो प्री को सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, मतलब आपको वहां का कट ऑफ क्लियर करना होगा बस, उससे और कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो कट ऑफ गया 155, तो आपके नंबर चाहे प्रीलिम्स में 160 आए हो, 170 आए, 180 आए, पूरे में 200 में 200 आए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां आपको खाली कट ऑफ क्लियर करना है। फिर रेस शुरू होती है यहां पर जितने अच्छे नंबर करोगे उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी। तो ये कट ऑफ जो है ये सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 माने इन्हीं 4 सब्जेक्ट से निकलता है। अब आप कहोगे फिर ये कंप्यूटर क्या कर रहा है? देखो, कंप्यूटर एक ऐसी चीज होती है जो मैंडेटरी होता है कि आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे ये 60 नंबर का है ना, 15 मिनट में 20 सवाल करने होते हैं, तो इसमें ही होता है कम से कम 18 नंबर तो लेके आओ भाई। तो इसमें क्या होता है, आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ता है, मतलब कम से कम 18-20 नंबर तो लेकर के आओ। तो ये जुड़ता नहीं है, इसका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे, वो 390 में ही मेरिट निकलेगी, लेकिन इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। आप ऐसा समझ लो कि जब आप कंप्यूटर क्लियर करोगे ना, तभी आपकी मेंस की कॉपी चेक होगी, एक प्रकार से आप इसको ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट अभी हम आएंगे, आगे आते हैं इसके ऊपर। तो कंप्यूटर में क्या होता है, देखना, कंप्यूटर में 2024 की अगर मैं बात करूं तो ये कट ऑफ निकले थे, मतलब यूआर को 60 में 27 नंबर सही चाहिए थे। ऐसे हर कैटेगरी का देख लो क्या क्या कट ऑफ निकला था। तो इतने मतलब आपके इतना स्कोर तो होना चाहिए, तब फिर आपको मेंस के स्कोर में आपको मेरिट दी जाएगी। लेकिन कंप्यूटर में कम से कम इतना स्कोर होना चाहिए। ये हर साल अलग अलग कट ऑफ निकलता है ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब क्या बात आती है, फिर डेटा एंट्री। आपने देखा ना आखिरी में टाइपिंग टेस्ट भी था। इसमें क्या करते हैं, ये भी क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाती है। तो 2000 की डिप्रेशन, देखो ये पूरा 2024 का जो नोटिफिकेशन था उस आधार पर है पूरा का पूरा। अब हो सकता है 2025 का, देखिए अभी 20 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई भी बदलाव होगा तो हम तुरंत आपको अपडेट कर देंगे। और दूसरा, लेटेस्ट अपडेट के लिए ना मेरा चैनल जो है अमन एसआरवी, उसको जरूर फॉलो करके रखो। उसको फॉलो करके रखोगे ना तो सारी अपडेट मिलती रहेगी। अच्छा, तो अब देखो, अब क्या है, तो अब आपको 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट में करने होते हैं। तो 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट में चाहिए होते हैं, माने 27 वर्ड्स पर मिनट की मोटा मोटा आपको रफ्तार चाहिए होती है। ये आराम से अचीव हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप मेंस के पहले ही इसको कर सकते हैं, इसके लिए अलग से तैयारी करने की भी आवश्यकता आपको नहीं होती है। अच्छा, मेंस के पहले 15-20 दिन कर लोगे, 1 महीना कर लोगे तो पूरी तैयारी हो जाएगी। इसके लिए अलग से कोई टाइपिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करना होता है आपको। अच्छा, अब देखिएगा, फिजिकल इसमें बहुत ही कम पदों पे होता है, बाकी बहुत आसान फिजिकल होता है, बाकी पोस्ट पे फिजिकल होता भी नहीं है। तो फिजिकल क्या होगा, सब इंस्पेक्टर एनआईए में हो जाएगा, सीबीआई में हो जाएगा, आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर यानी कस्टम्स में हो जाएगा, इसमें बाकी आपका सेंट्रल एक्साइज में हो जाएगा। बाकी इसके अलावा फिजिकल नहीं होता। फिजिकल भी बहुत हल्का सा होता है, मतलब शायद ही कोई ऐसा होता होगा जो इन फिजिकल से निकलता है। हमने तो आज तक ना के बराबर बच्चों को देखा कि जो फिजिकल से आउट हो गया। इसके बहुत बेसिक फिजिकल होता है, थोड़ी सी रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, दैट्स इट। अच्छा, फिर सैलरी देखो, ये आपका डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी पोजीशन है, पीएएसए हो या उसके ऊपर या उसके ऊपर या उसके ऊपर। तो सैलरी आज के हिसाब से 45 से लेकर 90,000 है। जब आप ज्वाइन करोगे तो 8th पे कमीशन लग चुका होगा, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि जनवरी अगले साल से, जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लग जाएगा। तो उसमें जो मिनिमम सैलरी आपकी होगी ना, वो 60,000 रुपए से लेकर के महीना 60,000, 1.25 लाख रुपए महीने तक होगी। मतलब डब्ल्यूओ पहुंचे तो पता चला 1.25 लाख रुपए महीना सैलरी हो रही है। इतनी तगड़ी सैलरी होती है, मतलब प्राइवेट को भी फेल कर रखा है इसने। इतनी तगड़ी सैलरी एसएससी सीजीएल में 1 लाख रुपए महीने, 1.25 लाख रुपए महीने तक मंथली सैलरी है। एक एग्जाम क्लियर करने पे 21 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र पे तुम इतनी सैलरी कमांड कर सकते हो, और उसके बाद भी आराम। फिर देखो कट ऑफ देखना, ये आपको प्रीलिम्स का कट ऑफ है, ये आपको हर ईयर का दिख रहा है, हर 2024 का आपको हर कैटेगरी का प्रीलिम्स का कट ऑफ मैं दिखा रहा हूं सामने। ये देखो इतने सारे ये प्रीलिम्स से कट ऑफ है। आप अपनी कैटेगरी चुन लो कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, उसके अनुसार क्या करो, अभी से टारगेट करो। कि फॉर एग्जांपल मान लो आपकी कैटेगरी ओबीसी है, तो आपने 146 में आपने क्या करा, उसमें 5 नंबर ऐड कर लो, 151। तो अब आपको टारगेट ये करना है कि आपके मॉक में 151 से ज्यादा नंबर आने चाहिए हर बार, तो आप एकदम सेफ चलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कैटेगरी यूआर है या मान लो एससी है, तो 153 है, 5 नंबर बढ़ा दो 158। तो आपको यह टारगेट करना है कि कैसा भी मॉक हो, आपके 158 से ऊपर नंबर आने हैं, ठीक है। फिर देखो मेंस की बात करते हैं, तो अगर मैं टीयर 2 की बात करूं तो 390 का होता है। इसमें अब अपनी पोजीशन चुनो कि आपको क्या चाहिए। आपको सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, डिविजनल अकाउंटेंट बनना है, एमईए में जाना है, दुनिया घूमनी है सरकारी खर्चे के ऊपर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, वो कट ऑफ उठा लो। अब उसको भी 8 से 10 नंबर बढ़ा लो, 357 था 365। अब जब भी मेंस का पेपर दो, मेंस का मॉक दो, एक
अपने दिमाग में डाल लो कि मुझे 365 से नीचे नंबर नहीं लाने हैं, नहीं लाने हैं, नहीं लाने हैं, तो आप अपने आप ही इस चीज को एक बार में करोगे। मैंने ऐसे ही किया था। मैंने अपनी सोचा था कि यार प्रीलिम्स में, जब मैं प्रीलिम्स का देता था तो मैंने सोचा था कि यार मुझे ना 175 से कम नहीं लाने हैं, नहीं लाने हैं। हर बार मैं सोचता था 175 नंबर लाने हैं। मेरे 172 आए थे फिर मेरे। ये नॉर्मल स्कोर था, बिना नॉर्मलाइज वाला रॉ स्कोर था। तो क्योंकि ठान लिया था कि यही लाना है, तो अपने सामने कट ऑफ मत लिखो, अपना खुद का कट ऑफ लिखो कि तुमको कौन सी पोस्ट चाहिए, उसका कट ऑफ लिखो वहां पर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी दोस्तों। पूरा आपको एसएससी के बारे में, हमने सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी दी सारी। और आप सब लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना पहले, क्योंकि देखो ये अभी कोई भी इसमें से अगर अभी नई नोटिफिकेशन आएगी, कोई भी बदलाव होता है मान लो, या फिर कोई पोस्ट ऐड होती है, तो वो भी हम आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और मैं आपको बताता हूं कि जो बच्चे भी इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं ना, आप तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं यूट्यूब पे। आप तैयारी करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे इन सेशंस को फॉलो करो। सुबह 9 बजे आप देखो, ये सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। सुबह 9 बजे जीएस होती है, 10 बजे मैथ्स, 11 बजे इंग्लिश, फिर रीजनिंग, साइंस 1 बजे, पॉलिटी 2 बजे। मतलब सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर आपके, एवरी सिंगल थिंग, सब सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, एवरी सिंगल सब्जेक्ट इज अवेलेबल हियर। नाउ सी, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया यूट्यूब शेड्यूल कि आपको जो बच्चे यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि और गाइडेड मैनर में तैयारी हो, एक डेडिकेटेड कोचिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं इस पूरी चीज की, कि हम घर पे बैठ करके हम अपनी इसकी पूरी कोचिंग कर लें, हमें कहीं उठना ना पड़े, हमारे पास सारी क्लासेस एकदम टाइम से हो, हमें सारी पूरी तैयारी मिल जाए, सारा स्टडी मटेरियल हमारे पास में हो, तो आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ये कामयाबी बैच है, ये एसएससी सीजीएल को टारगेट करता हुआ बैच है, कामयाबी बैच। इसमें आपको सारी एक्सपर्ट टॉप फैकल्टी मिलेगी, भारत की टॉप ऑफ द टॉप फैकल्टीज, जिन्होंने खुद एग्जाम को क्रैक किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं जीएस लेता हूं, तो मैंने एग्जाम क्रैक ही करा हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये उत्कर्ष सर हैं, तो इन्होंने 7 बार मैथ्स में 90 में 90 और 50 में 50, यानी मेंस में फुल मार्क्स और प्रीलिम्स में 50 में 50, मतलब इस लेवल के धुरंधर है। ये बरखा मैम है, इन्होंने मतलब शायद गिनती तो मतलब उंगलियां तो छोड़ दीजिए, लगभग 100 से 200 स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इंग्लिश में फुल ऑन फुल स्कोर किया है। तो मतलब सारे के सारे लोग जो हैं वो इसी लेवल पे हैं, सभी आपकी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं इसमें। और आपको एक दिन में 3 से 4 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी, हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। आप जब चाहो उसको, चाहे जितनी बार चाहो आप प्ले करके उस क्लास को देख सकते हो। हर क्लास के नोट्स मिलेंगे आपको बाकायदा, प्रॉपर एकदम, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप जो भाषा आपको समझ आए आप आराम से उससे आप नोट्स कर सकते हैं पूरे के पूरे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और एग्जाम के पहले पहले पूरा सिलेबस इसमें खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, ये बैच कहां पर मिलेगा देखिएगा, तो ये है आपका, आप वो भी ले सकते हैं और ये उम्मीद बैच है, ये दोनों ही बैचेस हैं। तो ये बैच की 7000 का है, ये अभी आपका 1599 का है ये बैच इस टाइम पर। कोड क्या है, 7000 से कैसे आपका 1599 में मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल नो कॉस्ट पे ही है ये, और इसमें सारे सब्जेक्ट हैं इसमें। ये कोड है लैब, यही हमारी एप्लीकेशन का भी नाम है। आप क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर से ना हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर देंगे, ये लैब नाम का एप्लीकेशन होगा, आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, आप डाउनलोड करेंगे। यहां पर आएंगे लाइव कोर्स में, आप लाइव कोर्स पे क्लिक करोगे, आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा जो आपको ये देखना है। मैं आपको वेबसाइट पे भी दिखा देता हूं, आप चाहो तो वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो वेबसाइट पे भी दिखा देता हूं, तो lab.live ये हमारी वेबसाइट है, ये देखिए lab.live ये हमारी वेबसाइट है। यहां पर आप आएंगे तो ये उम्मीद बैच है, ये भी आपका पूरा फाउंडेशन कंप्लीट 0 लेवल फाउंडेशन बैच है। 2 बैचेस हैं हमारे से इसके, और आप सोचेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए जो हमारा कामयाबी बैच है, यहां पर आएंगे अगर हम नीचे, ये जो है ये ओनली एसएससी सीजीएल है। यहां पर क्या है, उम्मीद क्या है कि एसएससी के साथ में और भी जो एग्जाम होते हैं, जैसे सीएचएसएल होता है, सीपीओ होता है, आप अगर वो भी भर रहे हो तो उस केस में आप वो ले सकते हो। उसमें क्या होगा, उनके भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे ताकि आपका वो भी कवर हो जाए। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा उम्मीद बैच से। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही आपको एकदम प्रॉपर यहां पर आप आकर के देख सकते हैं। और यहां पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, आप यहां पर आओगे कि ये पेपर पैटर्न कैसा है, कैसा एग्जाम आता है, ई बुक्स हो गया, फ्री कंटेंट, प्रीवियस ईयर पेपर। तो हम प्रीवियस ईयर पेपर पर आए और यहां पर आप एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो, दे आर फ्री, आप आराम से देख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी। अभी इसके बाद भी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।